हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे न्यू ब्लॉग में। तो आज है गुरु पूर्णिमा। तो मेरे यहाँ लगता है गुरु जी को भोग। तो भोग में बना रहे हैं हम घुइयाँ की सब्जी। आम पतिदेव कल ही लेके आए थे ताज़े ताज़े। और बनाएंगे बिढ़ई। बिढ़ई का मेरे यहाँ बिढ़ई बोली जाती है। जो दाल भर के रोटियाँ बनती हैं उसको बिढ़ई बोलते हैं और घी लगा के खाई जाती है, वही भोग भी लगाया जाएगा। तो आटा लगा के रख लिया है मैंने सेट होने के लिए। और इधर हमने घुइयाँ उबाल ली थी, उसको छील के रख रहे हैं। तो मुझे लगा लेट ना हो जाए तो पहले बिढ़ई बना लेते, घुइयाँ कलारने में टाइम नहीं लगेगा। पहले तो भोग के लिए बना देंगे, उसके बाद बेटे को स्कूल जाना है, पतिदेव को ऑफिस जाना है, तो सबके लिए लंच भी तैयार करना है। तो जल्दी जल्दी में अब तक मेरा आटा हो गया है सेट। अब हम बनाने जा रहे हैं बिढ़ई। तो ये दाल को हमने चने की दाल और मूंग की दाल को भिगो के रख दिया था 4 से 5 घंटे के लिए। अच्छे से फूल गई थी, उसके बाद मैंने मिक्सी में पीस लिया था और कलहार के इसी की रोटियां बनाएंगे। और आज यही रोटियां खाई जाएंगी और इसी का भोग लगेगा भगवान जी को और गुरु जी को। तो देखिए इतने बढ़िया से अच्छे से कलर गया था और खाने में बहुत ही टेस्टी होती, लेकिन हैवी बहुत ज़्यादा होती। ये रोटी कोई 2 से ज़्यादा खा नहीं सकता, बहुत ज़्यादा हैवी हो जाती है। लेकिन त्यौहार में नियम है तो यही बनता है। और ऐसे तो कोई पसंद भी नहीं करता है दाल या फिर कचौड़ी वगैरह, तो सब लोग खाते हैं, बिढ़ई खाना सबको पसंद नहीं आता है। तो इसीलिए बन रही हैं बिढ़ई, आज बनेंगी। फिर मेरे यहाँ भादव में होती है नेवला की पूजा, तो नेवले के पूजा में भी बिढ़ई बनती है और घुइयाँ की सब्ज़ी बनती है। क्योंकि उसमें जो है काट के नहीं खाया जाता है, चाकू की कटी हुई कोई चीज़ नहीं खाई जाती। तो उसमें भी बिढ़ई बनती हैं और घुइयाँ बनती हैं और वही खाई जाती हैं और पूजा होती है नेवले की। तो आज भोग लगेगा गुरु जी का। पतिदेव और बच्चे सब लोग उठ गए थे, सब लोग फ्रेश होने गए थे और हम नहा धो के उठ के आ गए थे किचन में। तो हम लोग ज़मीन में ही लेटते हैं, बेड पे नहीं लेटते। इसीलिए जब मैं नहाई थी तब ये लोग सो रहे थे। तो नहा के मैं सीधे किचन में आ गई थी और देखा टाइम, तो इन लोग को जगा दिया था। ये लोग भी फ्रेश होने लगे थे और हम खाना बनाने लगे थे। वैसे थोड़ा सा पोछा हम लॉबी में लगा देते हैं, क्योंकि कहते हैं ना घर से कोई चला जाता है उसके बाद झाड़ू पोछा नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे मेरी वजह से सब डिस्टर्ब हों, ऐसा भी हम नहीं चाहते। और बाहर पोछा लगा के फिर नहा लेते हैं, उसके बाद खाना पीना करते हैं। फिर जब सब लोग चले जाते हैं और 1 डेढ़ घंटे बाद ही पोछा लगाते हैं, झाड़ू फिर से दोबारा से करते हैं पूरे घर में अच्छे से। बस भगवान का मंदिर पहुंच देते हैं, क्योंकि पूजा होती है, पतिदेव पूजा करते हैं, जैसे उठते हैं बिस्तर हटा देते हैं और फिर पूजा करते हैं ये साफ़ सफाई करके। तो इधर हम छौंकने जा रहे थे घुइयाँ, मैंने भगवान के भोग के लिए निकाल दी थी और बेटे के लंच के लिए भी बिढ़ई बना ली थी। बाकी का भी हमने रोक दिया है, बाद में बनाएंगे, पहले लंच तैयार कर लें। तो घुइयाँ कलरने में भी टाइम नहीं लगता, फटाफट कलर जाती हैं। तो आप लोग घुइयाँ कैसे बनाते हो? मैंने तो सरसों ऑयल डाला और अजवाइन डाली, हींग डाली, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी धनिया, थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ी सी मिर्च और थोड़ा सा ही नमक डाल दिया था। तो ये आधा किलो घुइयाँ लेके आए थे, लेकिन इसमें से काफ़ी सारी घुइयाँ ख़राब निकल गईं। क्योंकि घुइयाँ अक्सर ऐसे ही होता है, जब आप मंडी अंडी से लाओ तो अच्छी सब्ज़ी मिलती है, अगर आप ठेले पे लेते हो तो फिर पैसे भी ज़्यादा लगते हैं, ऐसी ही सब्ज़ी मिलती है। लेकिन मजबूरी है, लेना ही पड़ता है। इधर मंडी काफ़ी टाइम से हम नहीं गए, तो बाहर ही ले लेते हैं। और मेरी फ्राई हो गई है घुइयाँ, फटाफट लंच तैयार कर देंगे। बेटा मेरा रेडी हो चुका था खाने के लिए, मैंने पूछा था लंच कर लो थोड़ा सा। वैसे तो बिस्किट या दूध पी लेते हैं, आज कुछ भी उसका खाने का मन नहीं था। मना कर दिया था, नहीं मम्मी कुछ भी नहीं खाएंगे। तो फिर हमने लंच रेडी कर दिया। छोटी छोटी रोटियां बनाई थी इसके लिए, क्योंकि बच्चा है भी, ज़्यादा बड़ी देखने में भी सही नहीं लगती हैं इसीलिए। और घुइयाँ अच्छे से मैंने छोटे छोटे पीस में कर लिया था, ताकि अच्छे से फ्राई हो जाएं। तो कुरकुरी होती है ना घुइयाँ, तो बहुत ही टेस्टी लगती हैं। वैसे मुझे तो घुइयाँ नहीं पसंद है, मेरे पतिदेव को बहुत ही टेस्टी लगती हैं। इसीलिए हम घुइयाँ जब मतलब सीज़न में बनाते रहते हैं इनके लिए।
फ़ायदा भी करती हैं। इसका कहते हैं ना, जो लिक्विड होता है घुइयाँ का, ये जोड़ों के लिए बहुत अच्छा होता है। जो घुइयाँ का लिक्विड होता है, कद्दू का होता है और भिंडी का होता है, ये सबको ही खानी चाहिए, बहुत जोड़ों के लिए बहुत अच्छा होता है। तो मैंने वाटर बॉटल साफ़ करके पानी भर दिया था और बैग में लगा दिया था। सूट पहन के आदि निकल लिए थे और इनके पापा वेट कर रहे थे बाहर, गाड़ी लेके खड़े थे, तो छोड़ के आ गए थे अंदर। अब हम समेट रहे हैं बिस्तर, क्योंकि बिस्तर समेटने में टाइम लगता है और तुरंत हम नहीं कर पाए थे। तो आदि के जाने के बाद हम बिस्तर समेटने लग गए थे। उठा के रख देंगे, फिर पतिदेव चले जाएंगे नहाने, क्योंकि ये फ्रेश होके तो आ गए थे, ब्रश वगैरह कर लिया था, लेकिन नहाए नहीं थे। जब छोड़ के आएंगे उसके बाद, तो आज बोल रहे थे कि कल से मैं जल्दी उठूँगा, सबसे पहले उठ जाऊँगा और फ्रेश होके नहा लूँगा। तो मैंने कहा इधर ऐसा हो रहा है ना कि नींद नहीं पूरी हो रही, तो सब शेड्यूल पूरा चेंज हो गया है। वैसे तो सब लोग जल्दी उठ के नहा धो के तैयार हो जाते थे, लेकिन इस टाइम थोड़ा लेट हो जा रहा है। सोने का भी टाइम मतलब सही नहीं है, कितनी भी कोशिश करो 12 बज जाता है सोने में। तो यही आज सुबह हम दोनों लोग बात कर रहे थे कि अब भाई टाइमिंग चेंज करो, स्कूल खुल गए हैं और काम भी अब नहीं हो रहा है घर में, सब कुछ सही हो रहा है, धीरे-धीरे सेट हो रहा है, तो अब टाइमिंग भी चेंज करो, सोने की जल्दी सोया करो, ताकि जल्दी सुबह आँख भी खुल जाया करे। तो ये मेरी पूजा की चौकी है, मैंने इस पे भी पोछा लगा दिया, क्योंकि खाना-पीना यहीं होता है। अभी इसी चौकी पे भगवान जी बैठेंगे और पूजा होगी, तो इसीलिए डेली के डेली उनका स्थान साफ़ करना ज़रूरी। पतिदेव आ गए थे नहा के, करने लग गए थे पूजा। तो मैंने कहा कि शंख खूब देर तक बजाना, अच्छी लगती है मुझे शंख की ध्वनि। बाद में बजाए भी थे। और ये मेरा पार्सल आया था, मतलब कि आया था बुधवार को। तो इसको मैंने बुध क्या आया था, मंगलवार को ये रखा हुआ था, मुझे टाइम नहीं मिला था खोलने का, तो बैठ के हम करने लगे थे अनबॉक्सिंग। इसमें मंगाया था मैंने वॉलपेपर किचन के लिए, क्योंकि ये मुझे अच्छा लगा था अमेज़न से, और वॉल के लिए भी मैंने वॉलपेपर मंगाया है, अभी तक लगा नहीं पाए। तो कैसा लग रहा है गाइस, बहुत बढ़िया, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। किसी दिन लगाएंगे, टाइम मिलेगा, क्योंकि ये सारे काम जो है ना स्टिकर वाले अकेले के नहीं है, कोई हेल्प करने वाला साथ में होना चाहिए, तभी ये लग पाएगा, नहीं तो बेकार हो जाएगा, अच्छे से सेट नहीं हो पाएगा वॉल पे। तो मैंने बुलाया है अपनी भांजी को, और मेरी बहन तो चली गई हैं, कल शायद फ्राइडे को आ जाएंगी वापस, और फ्राइडे को ही शायद मेरी भांजी भी आएगी, तो सब लोग मिलके लगा लेंगे एक दूसरे की हेल्प से। और फिर से हम पूछ रहे थे कि कैसा लग रहा है अपनी बहन से, कि सही लग रहा है कि नहीं, या फिर रिटर्न कर दें। तो बोली नहीं, अच्छा लग रहा है दीदी, रिटर्न मत करो, इसको लगवा लो किचन में। तो हमने कहा ठीक है। और उसके बाद मेरी बहन, ये मेरी बड़ी बहन है, और ये दीदी की ननद है, ये छोटी बहन है मेरी। तो सब लोग आए थे, वही चिप्स पापड़ रखे हुए थे मैंने नाश्ते के साथ साथ। अच्छा लगता है सब लोगों के साथ मिलके खाओ तो अच्छा भी लगता है, अकेले खाने का भी मन नहीं करता। तो ये सब लोग, हम लोग नाश्ता कर रहे थे बैठ के, और बहुत ही मज़ा आ रहा था, इतना मज़ा आ रहा था सच में। जब ज़्यादा लोग होते तभी अच्छा लगता है, घर घर लगता है, ऐसे अच्छा नहीं लगता है। तो फिर उसके बाद हमने दिखाई आदि के जनेऊ की फ़ोटोज़, जो एल्बम मैंने बनवाया था, कैसेट भी बनी है, कैसेट कोई नहीं देखना पसंद करता, फ़ोटोज़ फटाफट दिखा दो। तो दीदी की ननद को दिखा रहे थे हम आदि के जनेऊ की फ़ोटो। तो आदि का जनेऊ हो गया था 12 साल में, और इधर शिवानी आ गई थी और मेरी भाभी भी आ गई थी हॉस्पिटल से। ये देखिए, ये हम हैं, ये मेरी ननद हैं दोनों लोग, ये आदि बैठे हुए हैं और जनेऊ का प्रोग्राम चल रहा है। तो और ये मेरे ऊपर वाले रूम की, पहले हम इसी रूम में रहते थे, काफ़ी साल रहे हैं इस वाले रूम में। तो सब लोग गए थे रूम देखने मेरा, तो यहीं से बैठ गए, यहीं पे एल्बम वगैरह दिखाने लगे। फिर दीदी लोग चली गई थी, छोड़ के आए। उसके बाद फिर हम लग गए थे किचन की साफ़ सफाई करने में, क्योंकि दीदी जब आई थी तब भी हम किचन की साफ़ सफाई कर रहे थे। तो बहुत सारा काम छूटा हुआ था, मैंने सोचा चलो कर लेते हैं। फिर खाने की भी तैयारी करनी थी, लेकिन अभी मेरे पास 2 ढाई घंटे थे, तो मैंने सोचा क्यों वेस्ट करने, फ़ोन चलाएंगे बैठ के, इससे अच्छा है कि
थोड़ा बहुत काम ही निपट जाएगा, क्योंकि कुछ सोच रहे हैं इसीलिए लगे पड़े हैं काम में। और पन्नियाँ वगैरह लगा देंगे अलमारियों में तो धूल झाड़ने में आसानी रहेगी, ऐसे फिर नहीं सही रहता। ऐसे सूखा कपड़ा ही लिया या गीला कर लिया, डस्टर और पोंछ दिया और क्लीन हो जाता है फटाफट। तो ये भी मेरा बहुत पहले का, आदि जब छोटे थे तो स्टैंड मंगाया था मैंने। आदि की बुक्स वगैरह जब केजी नर्सरी में थे, ये वाली जो कपड़े वाली नहीं आती अलमारी, वो वाली मंगवाई थी। वो फट के पता नहीं कहाँ चली गई, पर इसकी प्लास्टिक जो है, ये ड्रॉअर जो है रखी हुई हैं, तो मैंने इसमें भी सब्जी और कुछ कुछ सामान जो होता है किचन का इसी में सेट कर दिया। और इधर जो भी डिब्बे थे, तो कई बार किचन की सफाई हो चुकी है, बार बार फिर से वैसे ही हो जा रहा है। फिर से हम पोंछ रहे हैं, धूल वगैरह काफ़ी जम गई थी, तो जब डस्ट हो जाती है ज़्यादा, डिब्बे छुओ तो अच्छा नहीं लगता है, बहुत ही गंदा लगता है। तो फिर से हम झाड़ पोंछ कर रहे थे। ये भी एक सनक है गाइस, क्योंकि क्या ही बताएं, आदत ऐसी है, मुझे अच्छा नहीं लगता है गंदगी में रहना। मजबूरी थी इतने दिनों से कि सब कुछ अस्त व्यस्त था, लेकिन अब धीमे धीमे फिर से समेटना शुरू कर दिए हैं। तो ये करीब 5वीं बार होगी जब से मेरे नीचे घर में काम चल रहा है, तब से सफाई कई बार कर चुके हैं। बार बार ऐसे ही हो जाता है। फिर हम अच्छे से इसके नीचे जहाँ पे डिब्बे रखेंगे कुछ ना कुछ पन्नियाँ लगा देंगे, जो वॉल वाली वो आती हैं बिछाने वाली, तो वही बिछा देंगे। उसके बाद सामान लगा देंगे। फिर आ गए थे किचन की सफाई करने के बाद, आ गए थे रूम में। तो देखिए कितना रूम भी मेरा अस्त व्यस्त पड़ा है। ये सारे कपड़े एक दिन पहले धुले गए थे, तो जो प्रेस वाले कपड़े हैं वो हम अलग करके रख लेंगे बैग में, उसके बाद प्रेस करेंगे। और जो रखने वाले हैं सबके कपड़े जहाँ के जैसे सबके मेरे मतलब मैंने सबके अलग अलग कपड़ों की ड्रॉअर बनाई हुई है, सबकी अलमारियाँ अलग हैं और अंडरगारमेंट्स के बॉक्स अलग हैं, तो सब और मोजे वगैरह अलग रखते हैं, तो सब रख दिया। इधर आ गया था मेरा पार्सल लेके आ गए थे। ये कुर्तियाँ मंगाई थी मेरी छोटी बहन ने, तो वही फ्लिपकार्ट से आ गई थी। मंगाई तो मैंने एक ही, शायद 2 ऑर्डर हो गई थी। वही हम देख रहे थे कि यार एक मंगाई थी, इसमें तो 2 आ गई क्वांटिटी, तो देखेंगे शायद एक वापस कर देंगे कुर्तियाँ। तो ये अच्छे रेट पे मुझे मिल गई, अच्छा कपड़ा भी इसका अच्छा लग रहा था। और जब वो आएगी तो चेक कर लेगी पहन के कि ठीक है कि नहीं। अगर सही होगा, उसके फिटिंग विटिंग सब सही होगी तो रख लेंगे, नहीं तो वापस कर देंगे। तो मुझे तो लगा कि एकदम फिटिंग सही है, बाकी थोड़ी बहुत हो सकता है ढीला हो, तो वो तो मशीन से घर में ही ठीक हो जाएगा। इधर मेरी बत्तियां ख़त्म हो गई थी, जो पूजा वाली होती हैं दीपक वाली, तो बत्तियां हम भर रहे थे डिब्बे में, उसी में घी लगा के रख दे रहे थे, क्योंकि पूजा करो तो घी लगी हुई बत्तियां रखो और तुरंत आरती कर दो, पूजा कर लो। तो बस पतिदेव एक दिन पहले बोले थे कि बत्तियां भर लेना, ख़त्म हो गई हैं। तो शाम को जब पूजा करी तो मैंने डिब्बा अलग ही रख लिया था कि भूले ना, रख लें बत्तियाँ। नहा धो के पूजा हो गई थी, फिर से किचन में आ गए थे। तो अब हम करेंगे सुबह की तैयारी खाने की, और थोड़े चिप्स पापड़ फिर से भून के रख लेंगे, क्योंकि आदि को बहुत ही टेस्टी लगे थे। आदि बोल रहे थे कि मम्मी और बना के रख लो, मैं रोज़ खाऊंगा। तो फिर मैंने सोचा चलो ठीक है। पहले तो हम ये दाल भिगोई थी मूंग की और चने की, क्योंकि गुरु पूर्णिमा को इसकी बनेगी बिड़ई, इसीलिए पीस के फिर इसको कल्हार लेंगे। तो मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है, इसमें डालेंगे सरसों का तेल। जैसे ही मैंने डिब्बा उठाया देखा कि इसमें ऑयल था नहीं, फिर हमने इसको फिल कर लिया और दाल फ्राई कर लेंगे, अच्छे से कल्हार लेंगे उसको, खुशबू अच्छी सी आने लगेगी तो रोटियां भी मज़ेदार लगेंगी खाने में। और ये है, ये मैंने डिब्बे में रख लिया था, लेकिन थोड़ी सी बच गई थी अजवाइन, तो मैंने ऐसे पैकेट रख दिया था कि पहले इसको यूज़ कर लेंगे फिर डिब्बे वाली यूज़ करेंगे। तो इसमें डाला अजवाइन, हींग और गरम मसाला, धनिया, थोड़ी सी नमक डाला, हल्दी डाली और अच्छे से, और थोड़ी सी सौंफ भी डाली थी गाइस, भुनी हुई पिसी रखी थी मेरे पास सौंफ भी डाल दी थी। और उसके बाद डाल दी थी दाल। अब दाल को पहले तो तेज़ आंच पे फ्राई करेंगे,
थोड़ा सा पानी जल जाएगा, फिर इसको धीमी आंच पे फ्राई करते रहेंगे। तो टाइम तो लेता है और धीमे धीमे फ्राई करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। इधर हमने सोचा चलो चिप्स पापड़ भी भून के रख लेते हैं, आदि की डिमांड है। उसको पसंद आए, जब किसी को कोई चीज़ पसंद आती है तो बार बार बनाने का मन करता है। वैसे हमने इन्हीं दोनों लोगों के लिए बना के रखे थे होली में चिप्स पापड़ खूब सारे, क्योंकि पापड़ आदि को पसंद है और कचरी मेरे हस्बैंड को पसंद है। और तो फिर से भून के रख ले रहे हैं कि चल जाएगा नाश्ते में, अच्छा लगता है। ससुर जी भी मेरे खा लेते हैं। ये देखिए दाल अच्छी खासी भून चुकी है। इधर मेरा तेल गरम हो गया है, अब हम फटाफट भून लेंगे। पहले कचरी भूनेंगे। तो ये प्रियंका भाभी ने दी थी कचरी, तो थोड़ी बनाई थी, थोड़ी मिली थी मुझे आज, तो फिर से भून ले रहे हैं। इतनी बढ़िया लगती हैं, मेरे पतिदेव को बहुत ही पसंद आती हैं। अभी तक उनको खाने का टाइम नहीं मिला, छुट्टी वाले दिन ये खाएंगे। तो इधर हम निकाल निकाल के रख ले रहे हैं, क्योंकि अब बारिश का मौसम आ रहा है, ये सारी चीज़ें ख़राब होनी शुरू हो जाएंगी। तो गाइस कैसा लगा मेरा ब्लॉग प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। खूब ढेर सारा प्यार दीजिए। बाय बाय गाइस।